एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 91वां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग कबीर जियो का। एक सुआन के घर गावना। श्री राग का नाम है। ये रचना, ये शब्द कबीर जी का है। एक सुआन के घर गावना, ये धुन बताई गई है। किस धुन में गाना है? अंग 24 पर भी श्री राग महल्ला पहला का एक शब्द था, एक सुआन दोए सुआनी, जो हम पहले कर चुके हैं। तो ये आदेश है कि जो धुन, जो स्वर उसके उस शब्द में गायन किए गए थे, इस शब्द को भी उसी में ही गायन करना है। जननी जानत सुत वड्डा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। माँ ये जानती है कि बेटा बड़ा हो रहा है। हम सब देख के खुश होते हैं ना अपने बच्चों की, कि बच्चा बड़ा हो रहा है, परंतु इतना भी नहीं जानती कि प्रतिदिन उसकी आयु घट रही है। मोर मोर कर अधिक लाड धर, पेखत ही जमराव हसे। वह कहती है ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, और उसके साथ बहुत लाड प्यार करती है, जिसे देखकर यमराज हंसता रहता है। हम खुश होते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी उम्र अब घटती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि जीवन एक निश्चित मिला है, एक निश्चित श्वास मिले, वो आयु दिन ब दिन घटती, जो दिन बीत गया समझो एक दिन और आयु में से घट गया। तो यमराज देखकर हंसता रहता है। ऐसा तय जग भरम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया रहा हो। हे प्रभु, तूने जग को ऐसे भ्रम में डाल रखा है कि ये माया में ग्रस्त होकर कैसे इस बात के रहस्य को समझ सकता है। तूने इतना भ्रम में डाला हुआ है कि वो इस रहस्य को समझता ही नहीं, समझ ही नहीं पाता। भ्रमों में, संसार के मोह में माँ लाड लड़ाती है ना, मोह में फंसी। वो ये तो कह रही है कि पुत्र बड़ा हो रहा है, ये नहीं समझ रही कि आयु घटती जा रही है, उस रहस्य को बूझना ही नहीं चाहती। तो वही गुरु महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, तूने जग को ऐसे भ्रम में डाल रखा है कि वह माया में ग्रस्त होकर कैसे इस बात के रहस्य को समझ सकता है। रहा कहत कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत निहचौ मरना। कबीर कहता है कि हे जीव, विषयों का रस त्याग दे। जो तू संसारिक माया में उलझा हुआ है ना, इन विषयों में उलझा हुआ है, हर चीज प्यारी लग रही है, क्यों इतनी लुभावनी है, संतान अच्छी लग रही है, पति पत्नी अच्छे लग रहे हैं, तो इन सब से ध्यान हटा दे। अन्यथा इनके रसों के साथ करने पर आध्यात्मिक तौर पर तुझे मरना ही मरना। दो ही रास्ते हैं, या संसार की ओर या अध्यात्म की ओर। अगर तू इनमें ग्रस्त हो गया ना, इनमें मस्त हो गया, तो फिर तू अध्यात्म में पीछे रह जाएगा, फिर तू अध्यात्म के रास्ते में नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि एक रास्ता बाहर की ओर है और एक रास्ता अंदर की ओर है।
हम एक कदम बाहर की ओर बढ़ाएंगे तो पीछे से हम आगे आ गए ना, अंदर से हम बाहर आ गए। अगर हम अंदर की ओर एक पैर बढ़ाते हैं तो पीछे संसार की ओर से पैर हटता है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि हे जीव, विषयों के रस का त्याग कर दे, अन्यथा इनके रसों के का साथ करने पर आध्यात्मिक तौर पर तुझे मरना ही मरना है। रमैया जब हो प्राणी, अनंत जीवन बानी, इन विध भव सागर तरना। हे प्राणी, उस सर्वव्यापक प्रभु का जाप कर, सर्वव्यापक जो हर जगह मौजूद है, उस प्रभु का जाप कर। उसकी वाणी ही तुझे अटल जीवन प्रदान करेगी। अटल, अटल, जो टला नहीं जा सकता, जो अटल है, जो ऐसे का तैसा है, जिसका रूप नहीं बदलेगा, उसकी वाणी ही तुझे अटल जीवन प्रदान करेगी। वो कैसा जीवन है? जब आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, बूंद सागर में मिल गई। अब कौन पहचाने कि वो बूंद कहाँ है? अब तो वो सागर का हिस्सा हो गई। सागर अनंत तो वो बूंद भी अनंत। ऐसे ही जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो गई तो परमात्मा अटल तो वो आत्मा भी अटल। उसकी वाणी ही तुझे अटल जीवन प्रदान करेगी और इस तरह तू भव सागर से पार हो सकेगा। ये जो संसार है ना, ये भावों का सागर है। कितने ही भाव इसमें हैं। तृष्णा की आग जल रही है, मोह का कीचड़ इसमें है। इससे पार करने का एक ही तरीका है, प्रभु नाम रूपी नाव पर बैठा जाए। तो इस प्रकार तू भव सागर से पार हो सकेगा। जातिस भावै ता लागै भाव। यदि उसे भा जाए, उस परमात्मा को भा जाए, तभी उससे प्रेम लग पाता है। भरम भुलावा बिछ हो जाए, और जब उससे प्रेम लगता है तो अंतर मन का भ्रम का भुलावा दूर हो जाता है। उपजय सहज ज्ञान मत जागे, जीव की मति जागृत हो उठती है। जो अध्यात्म की ओर से मृत थी ना, अभी बाहर भटक रही थी, वो अब चेतना अंदर की ओर मुख कर लिया है उसने। उसकी मति जागृत हो उठी है, समझ आ गई है उसे, और अब सहज ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। गुरु प्रसाद अंतर लिव लागे, गुरु कृपा से उसकी लो प्रभु में लग जाती है। इत संगत नाही मरना, हुक्म पछाण ता खसमे मिलना, रहाओ दूजा। इस प्रकार की संगत में मरण नहीं होता। फिर वो मरना भी मरना नहीं है, वो मरना भी सुखद है। क्यों? आत्मा और परमात्मा की जो बीच की एक ये जीवन रूपी जो कड़ी थी ना, वो खत्म हो गई। जो पर्दा था वो खत्म हो गया। अब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। इस प्रकार की संगत में मरण नहीं होता। और उस प्रभु के हुक्म को जब पहचान लिया जाता है तो उस प्रभु से मिलाप भी हो जाता है। पहले उसको पहचानना जरूरी है। उस पहचानने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, और फिर अंतर्मुखी होकर अध्यात्म की राह पर चलना पड़ेगा, अपनी आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर उस प्रभु से भी मिलाप हो जाता है। क्या कह रहे हैं कबीर जी? इस प्रकार की संगत में मरण नहीं होता। उस प्रभु के हुक्म को जब पहचान लिया जाता है
तब उस प्रभु से मिलाप भी हो जाता है। इत संगत नाही मरना, हुक्म पछाण ताखस में मिलना, रहाऊ तू जहाँ।